उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बहुजन समाज की बेटी मनीषा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। हाथरस पुलिस के एसएसपी व अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। पीड़ित मनीषा की गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, अन्य अंगों को भी क्षति पहुंचाई गई। लेकिन गूंगी बहंगी योगी सरकार ठाकुर समाज का पानी भर रही है। पीड़िता को न्याय के लिए समाज के लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ ना सुनते हुए अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। आज सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक व दुखदायी है। वहां मनीषा की मौत हो गई, साथ ही परिवार को बहुत ही यातना दी गई। दिल्ली पुलिस व यूपी पुलिस ने संवेदना देने वाले लोगों को भी मारा पीटा गया। बाहरी मोदी व योगी सरकार देश भावना क्यों दलितों के लिए? अपराधियों को बचाया जा रहा है और सही मायने में पोस्टमार्टम के लिए जब मनीषा को लाया गया तो वहां भी अमान्य व्यवहार किया गया। अरे यार ऐसे मास्क लगेगा पेशेंट क्या मेंटेन करेगा यार। इसके अलावा मास्क वगैरह तो खाएगा हमारे पास वेंटिलेटिंग हो रहा है, क्या मेंटेन की शक्ति ये देख लो हमारी बहन मनीषा, ये है मनीषा जिसके हाथरस के अंदर ठाकुर समाज के लोगों ने बलात्कार किया और आज हमारी बहन के साथ ये उसकी डेड बॉडी है, ये जुल्म रहा है। योगी जैसे तूने उन लोगों को पानी मारकर कुएं को और एक बहन का बलात्कार हुआ था उनको इनकाउंटर किया, उनका इसका भी इनकाउंटर करो। क्या वो ठाकुर समाज के लोग हैं? इसलिए कुछ नहीं होगा उनका। आज बहन मनीषा वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। इस मनीषा का बदला लेंगे। मनीषा बहन का ये बदला लेना पड़ेगा। क्योंकि तूने दो लोगों को इनकाउंटर कराया, आज इन पांचों का भी इनकाउंटर होना चाहिए। जैसे तूने उन लोगों को हवालात से भगा के उनको मारा, ऐसे इन पांचों को भी शक्ति। धीरे धीरे आईडी का साथियों, ऑल इंडिया वाल्मीकि क्या करना? ऑल इंडिया सीबीआई रिपोर्ट भारतीय वाल्मीकि की डिमांड है। सीबीआई की डिमांड में ये है, हमें ये मर्डर जो है हाई लेवल का मर्डर लग रहा है और हाई लेवल के मर्डर में यूपी की सरकार है और यूपी की सरकार के साथ में सारा वो प्रशासन, सारे वो डॉक्टर, सभी लोग वो इन्वॉल्व हैं जिन लोगों ने इस लड़की को यहाँ पे रेफर किया है। ये बहन, ये रेफर जो किया गया है, हमारी बहन बच सकती है। ये रेफर सोचे समझे किया गया है। उसी दिन हाथरस के डॉक्टर, ये प्रशासन, योगी सरकार और मोदी सरकार चाहती दिल्ली के अंदर एम्स में अगर इसको एडमिट कर दिया होता। साथियों, एक कोरोना पेशेंट अमित शाह को कोरोना होता है तो खोल दिया जाता है। एक बहन की हत्या होती है, उसके लिए कुछ नहीं किया जाता। वाल्मीकि शक्ति, अमर रहे वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। ये हमारी मनीषा बहन, हमारी बच्ची को रेफर कर दिया गया तो एम्स में जगह क्यों नहीं मिली? एम्स में जगह मिलनी चाहिए थी। केंद्र सरकार भाजपा की, यूपी सरकार भाजपा की, तो क्या कारण है कि हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जगह नहीं मिली? यदि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जगह नहीं मिली तो वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाथरस का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिलेर, जिसका नाम है, वो खामा दिलेर है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे? उसके खिलाफ भी आंदोलन हम करेंगे। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते भाई संजय शाह हमारे साथ में, यूथ फ्रंट का अध्यक्ष है दिल्ली का। हम सभी लोग दिल्ली के जो लोग हैं, वाल्मीकि जो समुदाय के लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, आज शाम के टाइम हमारी बैठक है। सब लोग बैठ करके निर्णय लेंगे कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह चलाया जाए। कैसे हमारा निर्माण है। आज अमित लड़की की सुबह कितने बजे हुई? 7 बजे 7 बजे। नहीं, 3 बजे जी 7 बजे की डेथ है। सुबह 7 बजे की डेथ हो गई है।
तो क्या कह रहे हैं वो आप सरकार से? हमारा सरकार से एक ही बातचीत है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वो एनकाउंटर किया गया उस पंडित जी का, उसको 500 ठाकुरों को एनकाउंटर करके मारा जाए। एक बात ये, दूसरी बात सीबीआई हम इसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं। तीसरी बात, बच्ची का जो भी परिवार है उसको, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, मुआवजे के साथ में जो राशि मिलनी चाहिए वो मिले, पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम डिमांड कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर यदि केस जाता है तो जल्दी उनको फांसी सजा होगी। निर्भया कांड में जो लोग अपनी सारी शक्ति लगा करके आंदोलन चला रहे थे, आज वो कहाँ हैं? अरे भाई हटा दे, आ जा यार दिल्ली, ये हटा दे, ये मेरी आवाज सुना तो आना। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, यूथ फ्रंट संजय, हम सब लोग आपको बुला रहे हैं। एक वहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री की लड़की के साथ में कुछ होता है, सारे वहां पर आंदोलन के लिए चल जाते। एक कर निशाना वाले, आओ ना यार, आओ ना यार, अरे मेरी बेटी मर गई यार, अरे मेरी बेटी की हत्या कर दी, आओ ना यार, ए भाई आओ ना यार, ए भाई आओ ना यार, दिल्ली में आओ ना यार, सारे एक मुस्तदा आओ ना, इंडिया गेट पे आओ ना। मेरी वाल्मीकि बच्ची को मारा है यार, बड़े षड्यंत्र के तहत मारा है। सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, वहाँ की सरकार के खिलाफ इंक्वायरी चाहिए हमें। आओ ना भाई, ए आओ ना यार, आओ ना यार, जो लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अमित शाह को कोरोना होता है तो एम्स खुल जाता है, किसी और को कोरोना होता है एम्स खुल जाता है। और आज हमारे बहन मनीषा के साथ बलात्कार होता है, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी जाती है, कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है, मगर उसके बाद भी उसको हाथ रच के एक सरकारी अस्पताल में रखा जाता है, जो संजय ने भी कहा दिनों तक। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, एम्स में क्यों दिलाया गया, सफदरजंग में क्यों लाया गया। दूसरी बात, दुबे को और एक बहन का बलात्कार हुआ था यूपी के अंदर, यूपी में 2 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे ही लोगों के, गुनाहगारों के। इन 5 का भी इसी प्रकार से इनकाउंटर होना चाहिए। ये रेयर ऑफ द रेस केस है भाई जी, मैं बता दूं आपको, रेयर ऑफ द रेस केस में कैसे होता है। पहले जीप काट दी गई ताकि वो स्टेटमेंट ना दे, ये वो ताकि वो स्टेटमेंट ना दे सके, और रीढ़ की हड्डी इसलिए तोड़ दी गई ताकि वो चलने फिरने लायक न रहे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के इसकी सुनवाई हो, और हम सुप्रीम को मान्य सुप्रीम कोर्ट जी, ये मान्य सुप्रीम कोर्ट जी, अब आओ ना यार, संज्ञान लो ना यार, संज्ञान लो ना। ये वंचित समाज को ऐसे मरवाते रहोगे क्या? ऐसे ही बलात्कार करवाओगे क्या हमारे बच्चों का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए दरिंदों के लिए कुछ मानसिक रोगी हैं, जो मानसिक पीड़ित हैं, उनको फांसी सजा दिलाइए आप योगी जी, प्रधानमंत्री जी। एट्रोसिटी हुई है, एट्रोसिटी एक्ट में भी इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और वहाँ पे हल्की फुल्की एक चीज बना दी FIR 307, 302 का मुकदमा बने, हत्या के केस में जाकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट की ये चीज होनी चाहिए। ऐसा अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का डिमांड है। बस धन्यवाद। आज भाई दम है, गम का माहौल है। सरपंच कमेटी दिल्ली की 4-5 संगठन, बड़े संगठन है दिल्ली में, आज शाम के टाइम बैठेंगे। संजय भाई हमारे बीच में हैं, और स्वराज कमेटी के अध्यक्ष हमारे बीच में है, सुधीर भाई, तीनों संगठन है। सरपंच कमेटी के दुर्गा दास जी भी आने वाले हैं, सब लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं दिल्ली के। आज इस बात होगा, दिल्ली के लोग हाथ रच नहीं पहुंच पाए, अरे कम से कम सफदरजंग हॉस्पिटल तो आओ। आज अपनी संख्या का कहते 35 लाख दिल्ली के अंदर है, अरे 35,000 ही वाल्मीकि समाज का आदमी। काफी साल पहले तो उनकी दराती वराती मार दी गई थी, उस हिसाब से उसके बाद ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, इस बीच में ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। उसके बाद जब ये हादसा हुआ उनके साथ, तब ऐसी कोई, एक तो मैं बता दूं, दीदी इतनी ज़्यादा सीधी साधी है, पढ़ी लिखी नहीं है, 5 क्लास तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हैं वो, 2003-4 की बात होगी उस टाइम की। और अच्छा ठीक है, यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल यहाँ पर लाया गया, किस तरह से क्या आपको लग रहा है कि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए तो मिला यहाँ पर उनको? जी, हम यहाँ से 1.5 मिल पाया तो बड़े भाई घर पे चले गए घास डालने, तो ये घास भरने गई हुई थी, तो उन्होंने पहले से जो लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मम्मी और इनमें काफ़ी दूरी हो गई थी, तो इस हिसाब से वहाँ जो लड़के थे उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 के अंदर ले गए जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया, और ना कि हमारे समाज के थे वो,
और ये किस समय की घटना है और आपको कब पता चला? ये 14 तारीख की घटना है और मुझे भी 14 तारीख को ही पता चला था सुबह 9:30 बजे। आपको सुबह 9:30 बजे पता चला? जी जी। और बहन कब से गायब थी? गायब नहीं थी, वो घास लेने गई हुई थी। अच्छा, जो चोट के जो निशान थे यहाँ पे कब लाया गया सफदरजंग में? ये सफदरजंग में कल 1:30 बजे की समथिंग लाया गया। अच्छा, तो ये आपने डिमांड करी थी कि डॉक्टर ने खुद ही रेफर किया है? जी, अब ये तो नहीं बता सकता, डिमांड हमारी थी क्योंकि 22 तारीख तक 14 तारीख से 22 तारीख तक इन्हें मेडिकल कॉलेज में कोई का इलाज नहीं दिया गया। रिकवरी वार्ड में, नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड जो होता है उसमें डाल रखा था। आपकी बहन से बात हुई होगी, क्या कहा था इंसाफ के लिए, क्या कहा था? उन्होंने यही बोला कि उन्होंने जब भी थोड़ा बहुत बात कर रही तो उन्होंने यही बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों को फांसी दिलवाओ, मैं बचूंगी नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। क्या आप मानते हैं निर्भया जैसा ये कांड हुआ है? जी जी जरूर। जी जी। राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने उस दिन भी कहा था कि दलितों के साथ अपराध होंगे और दलित अपनी बहनों से मिल भी नहीं सकते। ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। हमने कहा था एम्स में भर्ती करा दी, उसकी हालत नाजुक थी। 14 दिन में जब हालत में सुधार नहीं हो रहा था तो उसको एम्स क्यों नहीं भर्ती कराया? ये हत्या है और इसमें सरकार जो है अपराधी दोषी है, इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। आज ना कोई महिला आयोग दिखाई दे रही है, ना कोई और संगठन दिखाई दे रहा। हमें तमाम पूरे जो है 5 साल बताया जाता कि, लेकिन किसी संगठन ने, एक संगठन ने भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। तो इससे ये पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण है सत्ता का, और मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर तक मिलने नहीं आया उसके पीता से, उनके घर के परिवार के लोग डरे हुए हैं। उनके भाई ने मुझसे कहा कि भाई हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें धमकियां मिल रही है। उत्तर प्रदेश में दलित मुझे लगता है कि सुरक्षित है। आपको नहीं लगता जो महिला सांसद है उनको आवाज उठानी चाहिए? मतलब डिले, एक्शन काफी डिले था। एक्शन डिले इसलिए था ना कि न्याय दिलाना ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि जल्दी मर जाएगी तो जल्दी मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला खत्म नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ना मुख्यमंत्री चैन से सोएगा, ना प्रशासन चैन से सोएगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम अपनी लड़ाई को मजबूत से क्या मांग कर रहे हैं? पहले तो अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करती है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो उत्तर प्रदेश बंद कर दिया जाएगा। हमें क्षमता, हमने 2 अप्रैल में भारत बंद करके दिखाया था। पूरे देश में जो है आज हम लोग इसका जवाब मांगेंगे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एम्स के लिए बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे, एम्स के लिए उम्मीद नहीं है मुझे, पुलिस से उम्मीद नहीं है मुझे, महिला आयोग से उम्मीद नहीं है मुझे, किसी और संगठन से उम्मीद नहीं है। मुझे पता है कि लोग चाहते थे कि जल्दी मामला खत्म हो, इसलिए उसको बेहतर इलाज नहीं करा क्योंकि उसको न्याय नहीं दिलाना था। चंद्रशेखर योगी सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठता रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। क्या कहेंगे यूपी की लॉ एंड ऑर्डर? एक घटना हुई थी 29 सितंबर 2006 में खैरलांजी प्रकरण महाराष्ट्र में, और ये बिल्कुल आज वही दिन है और उसी तरह दोहराया गया है। हमने आज फिर अपनी एक बहन खोई है और हमारी तकलीफ हम लोग बयान नहीं करते। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसका एक हाथ एक पैर तोड़ा गया, उसकी जीभ काटी गई, वो बोल नहीं पा रही है। किस तरह से उसने अपना समय जो है काटा है, हम अपनी पीड़ा जो है कह के नहीं बता सकते हैं। सर, यूपी में एक और रेप हुआ है, सर मेरठ में बस में एक रेप हुआ है। यूपी में ऐसा ये रेप जो तीसरा है 1 महीने में, क्या कहना चाहेंगे? यूपी में निकम्मी सरकार है, यूपी में अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। यूपी में जो है ऐसी सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ऐसे सरकारी लोग बैठे हैं जिनको बहनों से, किसी भी जाति धर्म की बहनों कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े, बस वो अपने पैसे कमाए। भ्रष्टाचारी सरकार, झूठी सरकार, गुंडों को संरक्षण देने वाली सरकार। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं। सर, आप भी जब जा रहे थे अलीगढ़ हॉस्पिटल, आपको रोका गया था, आपकी बस को रोका गया था, आपको जाने नहीं दिया गया? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज भी जाऊंगा, मैं पीड़िता के साथ जाऊंगा घर तक। मेरी बहन है, मेरा दिल छलनी हुआ है, हमारे लोगों में तकलीफ है, हमारे लोग जो है आक्रोशित है, और अगर न्याय नहीं होगा मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएंगे। सर, यूपी कब बंद होगा सर? यूपी आज मुख्यमंत्री क्या तो घोषणा करेंगे, वरना मुख्यमंत्री देखेंगे। यूपी एक दिन के लिए, यूपी परमानेंट के लिए बंद हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बयान आया है? योगी आदित्यनाथ तो खुद बेऔलाद है, उनको क्या पता बहन का दर्द क्या होता है। अगर उनको इस तकलीफ का आइडिया होता तो वो दर्द नहीं आता, वो जाते वहाँ। क्योंकि अपराधी उनकी जाति के हैं, इसलिए वो चैन से बैठ के जो है सत्ता द्वारा जो है प्रशासन द्वारा लापरवाही करवा रहे हैं। ठीक है, निर्भया कांड होता है तब पूरा देश उतर आता है सड़कों पर, लेकिन जब दलित पीड़िता के साथ ऐसा होता है तो कोई भी नहीं आता है, ना कोई महिला आयोग आता है। तभी लोग कहते हैं कि इस देश में जातिवाद खत्म हो गया। मेरी तकलीफ यही है
कि यहाँ जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। कुछ चैनल दिखा रहे हैं, उनको जो है उनके लिए मेरी मंगल कामनाएं, लेकिन आप समझिए कि 15 दिन हो चुके, 16 दिन अभी हंगामा और एक मिनट उसने कैसे काटी होगी इस तकलीफ में, और कैसे उसने बयां किया होगा अपना दर्द प्रशासन के सामने और अपने भाई के सामने, अपनी माँ के सामने, क्या क्या दरिंदगी उसने सही। ठीक, उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए का दमन हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी आपकी क्या मांग है? भीम आर्मी क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि उन दरिंदों को तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए कि लोगों का कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत। चलिए मैम, हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें अपने सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। सरकार से मांग करेंगे और मांग भी नहीं करेंगे, सरकार से हम छीन के लेंगे। हम लोग सुरक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े करें। हाथरस से दिल्ली तक प्रशासन कोई साथ नहीं आया, पुलिस कोई साथ नहीं आया। मोबाइल हटा लो, अब मेरा काम है बता रहा हूँ। सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा अगर होती तो ये, अगर इलाज और अच्छी सुरक्षा होती है, मैंने मांग की थी, तो ये दिन थोड़ा देखना पड़ता है हमें। और डॉक्टर्स, यहाँ के डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि सरकार के प्रभाव में ही हमारी बहन की हत्या कर दी गई। चलिए सर, क्या कहेंगे जिस तरह की घटना हुई है, जघन्य घटना? जो उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर खीरी में 2 घटनाएं हुई और भी जिले में आजमगढ़ में हुई और हाथरस में। तो उत्तर प्रदेश योगी जी का प्रयोगशाला हो गया कि दलितों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करके दबाया जा सके। तो हाथरस में इस लड़की के बारे में सबसे पहले हमने ही ट्वीट किया था और जब इसके साथ में जघन्य अपराध हुआ था तब सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। और यह भी हमने कहा था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी सरकार से अपील किया था उस समय जब इसका 15 या 16 सितंबर की बात है, इसके ऊपर सितम ढाया गया था, तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब यह बात इसलिए प्रकाश में आ गई है कि उसकी मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा उस लड़की का पूरा प्रकरण उजागर हुआ है और मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि सरकार नीचे जागेगी। सर, क्या मांग कर रहे हैं आप? इसको फांसी दिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर दलितों के ऊपर ऐसा हो रहा है। मुआवजे का भी ऐलान कर रहे हैं, मुआवजे का भी मांग कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। मुआवजे का कुछ मांग करेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए और वो तो सरकार है, अधिक से अधिक दे सकती है, कम से कम दे सकती है। 1 करोड़ तक मुआवजा दिया है योगी जी ने। तो जो सैनिक मारे गए थे तो इसमें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन वो 2 नज़रों से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 नज़र से देखती है। एक तो जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा कंपनसेशन हुआ भी है पास में। और जो जौनपुर की घटना थी, 1 करोड़ अनाउंस किया था बुलंदशहर वाले का, वहाँ 10 लाख। फिर जब उसको मांग में तेजी पकड़ी तब जाकर के उसका अभी कंपनसेशन दिया। तो अब दलित की बेटी है, अब देखता हूँ कि योगी जी न्याय करते हैं तो न्याय करते हैं, वैसे अन्याय तो योगी जी के राज पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। रोज कोई ना कोई घटना। धन्यवाद। काम कर रही है, लगातार दलितों पे अत्याचार कर रही है, लगातार हमारे भाइयों की हत्याएं हो रही है, लगातार बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। और उसके बाद भी जो प्रधानमंत्री छोटी छोटी घटना पे, छोटे से खिलाड़ी की छोटी सी चोट पे ट्वीट कर देते हैं, वो प्रधानमंत्री तब से आज तक बिल्कुल चुप है। एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला है। और दुखद है, अगर उनके साथ कुछ होता है तो तुरंत सारी पुलिस, सारा प्रशासन आ जाता है, तमाम तरह का मुआवजा भी दिया जाता है। हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ मुआवजा उनको तुरंत मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी से कम सजा पे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। सर, जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन समाज के, ठाकुर समाज के लड़कों ने बलात्कार किया गया, उनको जो है वहाँ की पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है। काफी दबाव के बाद में उनकी अरेस्टिंग हुई है। 4 लोग अभी गिरफ्तार किए गए, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा। मुझे लगता है कि ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी चाहिए, लेकिन दुख होता है जब हमारे समाज के ऊपर जब जुल्म होता है तो हमें खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिस तरह बाकी मुद्दों पे सारा समाज इकट्ठा होता है, तो हमारी बहन की इस दुखद घटना के बाद जो डेथ हुई है और जिन लोगों ने बलात्कार किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ वो पूरा समाज इकट्ठा क्यों नहीं होता है? सुनने में आ रहा है कि वहाँ जो बीजेपी के सांसद हैं और विधायक हैं, उन्होंने बलात्कारियों का पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो बिना जानकारी के हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि यूपी के अंदर जंगल राज है और लगातार
इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और वहाँ की सरकार ज्यादातर केसों में देखने में आया कि वो जुर्म करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वहाँ मिलता है। सर, जिस तरीके से देखा जाए 14 तारीख की घटना थी, लेकिन उसको ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं दिया जा रहा था उस लड़की को जिस तरीके से मिलना चाहिए, और जब लगा कि अब ये लड़की बचने वाली नहीं है तो उसको रेफर किया गया एम्स के लिए, लेकिन एम्स में भर्ती ना करके सफदरजंग में भर्ती किया। कि नेताओं के लिए तो छोटी सी घटना होने पर ही एम्स के अंदर तुरंत बेड खाली कराया जाता है, उनको बढ़िया से बढ़िया इलाज मुहैया कराया जाता है, लेकिन हमारे समाज की बेटी जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी उसको एम्स में एक बेड तक न मिला। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो एक बेड तक न दे पाए, और उसके बाद जिस तरह का ट्रीटमेंट सरकार पे भी जो इलाज मिलना चाहिए था वो इलाज नहीं मिला। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जंगल राज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज देश की जो जनता सब देख रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, यूपी के मिस्टर योगी को जल्दी जवाब इसका देश की जनता देगी। खेत पर हुआ था, इसके लिए चारा लेने गए। मनीषा करती क्या थी? मनीषा के पिताजी पढ़ती थी, पहले पढ़ती थी और तो पढ़ाई छोड़ दी। घर से कितना दूरी पर एक घटना हुई? घर से करीब ऐसा मान लो 400 वो किस जाति के? वो ठाकुर है। पहले से भी किस रहा क्या झगड़ा? पहले से भी कुछ लड़ाई झगड़ा था। तो हमारे बीच में राकेश ज्ञान जी, देखा जाए तो आज जो है बहुत ही दुखद घटना है, और घटना को लेकर जो है पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रहा है, क्योंकि देश के अंदर जो बच्चों के साथ जिनके अपराध हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है, क्या कहेंगे आज जो है? देखिए, आज बेहद ही दुखद और दिल दहलाने वाली सूचना सुबह मिली कि हाथरस में जो बलात्कार पीड़ित बच्ची थी, आज उसने अपनी अंतिम सांस यहाँ पर ली। और ये एक शर्मनाक और फेलियर है योगी सरकार का कि 11 तारीख को हुई इस घटना से लेकर आज तक बच्ची का ढंग से इलाज नहीं करा पाए, और बराबर में एम्स है, यहाँ से अच्छा इलाज उस बच्ची को वहाँ मिल सकता था। आज भी 75% बेड वहाँ पर इस वक्त खाली हैं, लेकिन जो है वहाँ पर उसको एडमिट नहीं कराया गया। डॉक्टर से यहाँ पर जब हमारी बात हुई, डॉक्टर्स ने बोला अगर मैम ये समय से पहले यहाँ पर बच्ची आ जाती तो शायद ये हमारे बीच में होती। जिस प्रकार से बलात्कार की प्रवृत्ति पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, बच्चा बलात्कार पीड़िता की जबान काट देना, हाथ पैर तोड़ देना, उनको एक तरह से जिंदा लाश बना देना, इस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी के अंदर योगी राज में गुंडा राज बढ़ता जा रहा है, जंगल राज बढ़ता जा रहा है, और योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है बेटियों को सुरक्षा देने में। और जो बाकी समाज के वर्ग है, चाहे वो दलित समाज के वर्ग हैं या फिर अन्य जो समाज के लोग हैं, उनको सुरक्षा देने में, उनको उनकी हिफाजत करने में योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल है। और आज इस दुखद घटना पर मैं सिर्फ केंद्र से यही मांग करती हूँ कि तुरंत प्रभाव से योगी सरकार को बर्खास्त कर यूपी में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जो मृतक हमारी बेटी है उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और पीड़ितों को तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि ये गुंडाराज और ये जो बेटियों के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार है उसके खिलाफ एक बड़ा जो है एग्जाम्पल सेट हो सके और उन पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जिस प्रकार से यूपी के अंदर दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों की बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये छांटकर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और समाजवाद की राजनीति हो रही है। ठाकुर वर्ग को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे अन्य वर्ग हैं, सबके ऊपर योगी सरकार में गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। मेरी एकमात्र का जो है सिर्फ डिमांड है, योगी तुम इस्तीफा दो, तुरंत प्रभाव से यूपी के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और परिवार को न्याय देते हुए तमाम जो दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से निर्भया केस दिल्ली के अंदर हुआ था, दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों का हजूम था, पूरे भारत के कोने कोने में लोग कैंडल मार्च कर रहे थे, लेकिन जब दलित समाज की बेटी के साथ में कोई घटना होती है तो वो लोग जो है गायब हो जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ संगठनों के नाम आपको बता दूं, हिंदू दुर्गा वाहिनी है जिसका बजरंग दल, ये सिर्फ जातिवाद है, ये जातिवाद। और बेटी बेटियां होती है, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो स्वर्ण की हो, चाहे वो नीची जाति की हो, चाहे वो ऊंची जाति की हो। और हम आम आदमी पार्टी वाले हर बेटी की सुरक्षा रक्षा के लिए आगे आकर खड़े हैं। लगातार हम उन जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, योगी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और जो गुंडाराज यूपी में फैला हुआ है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद।
ये रास्ता